अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 5.2 है। तो 785 cubic centimeter of gas was enclosed in a container under a pressure of 600 millimeter of Hg. If volume is reduced to 350 cubic centimeter, what will be the pressure? तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, हमारे पास एक कंटेनर के अंदर कुछ गैस है जिसका वॉल्यूम 785 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और जब वॉल्यूम 785 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो उस वक्त जो उसका प्रेशर है गैस का वो 600 mm ऑफ Hg है। और जब हम इसके वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं 785 से, हमने वॉल्यूम को अगर रिड्यूस किया 350 क्यूबिक सेंटीमीटर लेके आएंगे तो उस वक्त गैस का प्रेशर कितना होगा, जो कि हमने मालूम करना है। उर्दू के अंदर भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो डाटा जो हमें स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है वो सबसे पहले है वॉल्यूम। लेट्स सपोज वॉल्यूम V1 है जी 785 क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि प्रेशर P1 जो हमें बताया गया है वो 600 mm ऑफ Hg है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अगर वॉल्यूम रिड्यूस होता है 785 से, नया वॉल्यूम बनता है 350 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो देन उस वक्त गैस का प्रेशर कितना होगा ये हमने मालूम करना है। तो मालूम करने के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो बॉयल्स लॉ है, और फार्मूला आप लिख सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2। आप इस फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं P2V2 इज इक्वल टू P1V1, सिर्फ आपने डायरेक्शन चेंज की है। चूंकि आप इस फार्मूला से P2 फाइंड करना चाहते हैं तो P2 के लिए ये फार्मूला बनेगा P2 इज इक्वल टू P1V1 डिवाइडेड बाय V2। ये जो फार्मूले के अंदर आपको वॉल्यूम V2 नज़र आ रहा है, जो लेफ़्ट साइड पे P2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड करेगा। अब हम इस फार्मूले के अंदर जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं। तो P1 हमारे पास है 600 mm ऑफ Hg, मल्टीप्लाई V1 है हमारे पास 785, और इसको हमने डिवाइड करना है V2 के साथ, और हमारा वॉल्यूम V2 350 क्यूबिक सेंटीमीटर है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से तो आइए देखते हैं क्या आंसर आता है। 600 मल्टीप्लाई 785 डिवाइडेड बाय 350, that will be equal to 1345.714, और हमारे प्रेशर का जो यूनिट होगा वो mm ऑफ Hg होगा। जैसे कि आप नोट कर रहे हैं, डाटा के अंदर जो हमारे पास प्रेशर गिवन प्रेशर था उसका यूनिट भी मिलीमीटर ऑफ मरकरी था, मिलीमीटर ऑफ Hg था। तो जो हमारे पास प्रेशर आउटपुट के तौर पर P2 जो हमने फाइंड किया है उसकी जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट भी मिलीमीटर ऑफ Hg होगा। लेकिन आप अगर चाहें तो इस प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ Hg यूनिट से कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर के अंदर या प्रेशर के दूसरे यूनिट के अंदर भी इसको पास्कल के अंदर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर या किसी भी और यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg। अगर आप इस फार्मूले को यूज़ करें तो 1 mm ऑफ Hg जो है वो 1/760 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। ये जो 760 है जो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जब आएगा तो ये डिवाइड करेगा। इस तरह आपके पास 1 mm ऑफ Hg जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। हमारे पास जो प्रेशर अभी हमने मालूम किया है वो mm ऑफ Hg के अंदर है। आप अगर चाहें तो इस वैल्यू को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, देखें। P2 इज इक्वल टू 1345.714, ये mm ऑफ Hg है। आपको पता है 1 mm ऑफ Hg कितने
एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय 760 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। तो हम सिर्फ mm ऑफ Hg की जगह पे इसकी वैल्यू जो एटमॉस्फेयर के अंदर है वो पुट कर लेंगे। तो P2 इज इक्वल टू 1345.714 मल्टीप्लाई 1/760 एटमॉस्फेयर। तो आप जैसा कि देख रहे हैं हमने सिर्फ mm ऑफ Hg 1 mm ऑफ Hg की जगह पे 1 mm ऑफ Hg की वैल्यू सिर्फ पुट की है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर थी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 760 विल बी इक्वल टू 1.7706 एटमॉस्फेयर। तो हमारे पास जो प्रेशर है वो 1.7706 एटमॉस्फेयर के बराबर आ जाएगा। इसके साथ ही हमारा एग्जाम्पल नंबर जो 2 है 5th चैप्टर की वो कंप्लीट होती है। और अगर आप महसूस करें, अगर इस न्यूमेरिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम महसूस करें, किसी स्टेप की समझ ना आए, तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर पूछिएगा। मुझे उम्मीद है आप इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।